ये वो हालात हैं जब बाढ़ की स्थिति देश की राजधानी में बनी हुई है और लगातार ये प्रतीत हो रहा है कि यमुना अब अपने तमाम दायरे तोड़कर शहर में घुसने के लिए बेताब है। दिल्ली के कई इलाके बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दिए देते हैं। बाढ़ का ये संकट दिल्ली पर बुरी तरह मंडराया क्योंकि बाढ़ का ये पानी बहुत तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। इधर प्रशासन अलर्ट मोड में है। यहाँ आपको बता दें कि 6 जिलों में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात कर दी गई हैं। एनडीआरएफ की टीमों ने 1022 लोगों को बचाया भी है। अभी तक 23,692 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और देश भर में इस वक्त ये स्थिति है कि कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है तो दिल्ली के कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। लाल किले का इलाका पानी पानी है। बताया जाता है आरटीओ तक पानी आ गया है। इधर लगातार बढ़ रहा ये पानी मुसीबत का सबब बन गया है। बहुत से लोग अपने आशियाने छोड़कर अस्थायी जगहों पर रहने चले गए हैं। कुछ लोगों ने स्कूलों में शरण ली है तो कुछ लोग ऊंचाई वाली जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है। तमाम अंडरपास पानी से बुरी तरह भर चुके हैं। कई इलाके पानी से भर चुके हैं। लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि निचले इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली के कई इलाके बाढ़ की स्थिति में हैं इस वक्त और दिल्ली पुलिस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगा दी है। और आईटीओ दिल्ली में बुरी तरह से इस वक्त पानी भरा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए आईटीओ दिल्ली से खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजा का हम रुख करने वाले हैं। राजा, क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? हर तरफ पानी ही पानी है। प्रशासन कितना मुस्तैद है? कितनी परेशानी लोगों को पेश आ रही है? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो पानी है वो आईटीओ तक पहुंच गया है। इस वक्त मैं आपको दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें दिखा रहा हूं। मैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरी सड़क है, आईटीओ की बात करें, राजघाट की बात करें, आश्रम होते हुए गाजियाबाद जाती है और आप देखिए जहां तक कैमरे की नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेंट्रल दिल्ली तक ये पानी पहुंच चुका है। इस रूट को पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं सुबह का समय है, जो लोग हैं यहाँ पर पूरी तरीके से, क्योंकि गाड़ी बंद है, ऐसे में सभी जो लोग हैं जो कि अपने अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने अपने कार्यालय जा रहे हैं, हाथों में जूते लेकर आप पैदल यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दूसरी तरफ देखिए लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से अपील कर रही है कि जो पोल है उनसे दूर रहे, क्योंकि सुबह इन सभी पोलों में करंट आ गया था, जिसको लेकर यहाँ पर जो लाइटें हैं वो एहतियात के तौर पर काट दिया है। लगातार आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जाने की यहाँ पर अपील कर रहे हैं। पानी बहुत ज्यादा है, आप लोग धीरे धीरे यहाँ सर जाएं। लगातार दिल्ली पुलिस की बात करें, तमाम जो अधिकारी हैं वो ग्राउंड पर मौजूद है और जो जानकारी है कि अब से कुछ देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आईटीओ इसी जगह पर विजिट करने वाले हैं। ऐसे में थोड़ी ही दूरी पर इंडिया गेट है, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली का इलाका है आईटीओ, और आईटीओ के बाद अब सीधा इंडिया गेट पड़ता है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो पानी है आईटीओ तक यहाँ पर पहुंच गया और सेंट्रल दिल्ली में ये पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली प्रशासन की बात करें, यहाँ पर हाथ पांव वहां पर उनके फूलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पानी को रोकने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, पर जिस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर जो पानी है, चाहे अंडरपास की बात करें या फिर फ्लाईओवर्स की बात करें, तमाम जगहों पर ये पानी कहीं ना कहीं पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर मैं अपनी दूसरी ओर दिखाऊंगा कि कितना ज्यादा जो पानी है, आप देखिए कि जो बसेज आ रही हैं, जो गाड़ियां आ रही हैं, किस तरीके से डूबकर इस पानी से निकल रही हैं। तो ये जो नजारा है काफी ज्यादा इस तरीके के जो नजारे दिल्ली के निचले इलाकों में जिस तरीके से कल देखने को मिल रहा था, अब जो ये पानी है लगातार आगे बढ़ रहा है, सेंट्रल दिल्ली की तरफ ये पानी मूव कर रहा है। आईटीओ के बाद जैसे इंडिया गेट है, इंडिया गेट के बाद संसद भवन है, तो ये जो पानी है कहीं ना कहीं आगे भी लगातार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस रूट को एक तरफ से पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया है, लोगों को निकासी के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लॉक इस रूट को कर दिया है। दिल्ली के कई जो इलाके हैं पूरी तरीके से अब बंद है। तो हम लगातार ये देख पा रहे हैं तस्वीरों में राजा कि दिल्ली के कई इलाके फिलहाल बंद नजर आ रहे हैं। एक तरफ का तो रूट भी बंद कर दिया गया है, लेकिन आपके चारों तरफ हम बहुत से लोगों को देख रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से ये लोग इस रास्ते को पार कर पा रहे हैं। आप इन लोगों से भी बात कीजिए, जानने का ये प्रयास कीजिए कि आखिर कितनी मुश्किलें हैं, कहाँ ये लोग जा रहे हैं और निचले इलाकों से जो लोग शिफ्ट हुए हैं उन्हें कहाँ शिफ्ट किया गया है। राजा, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। तस्वीरें इतनी देर तक हम दर्शकों को दिखाते हैं। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से
पानी पानी हो गई है दिल्ली। आईटीओ का ये नजारा आप देखिए, हर ओर पानी नजर आ रहा है, वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं, बसें आप देखिए किस तरह से डूबती हुई दिल्ली नजर आ रही है। एक के बाद एक इलाका बाढ़ की जद में आ रहा है। बताया जाता है इंडिया गेट की तरफ बहुत तेजी से पानी बढ़ रहा है, यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। और जिस तरह से भारी बरसात के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा, पहले से ये चेतावनी सामने आ गई थी कि यमुना खतरा के निशान से ऊपर बह रही है और यमुना का ये पानी निचले इलाकों में घुस सकता है। धीरे धीरे एक एक इलाका अब बाढ़ की चपेट में आता जा रहा है। इधर दिल्ली पुलिस की तरफ से धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि कम से कम संख्या में लोग घरों से निकले, क्योंकि अब ये स्थिति है कि बहुत सी जगहों पर वाहन नहीं चल रहे हैं। जहां वाहन चल रहे हैं वहां पर भी रेंग रेंग कर वाहन चल रहे हैं। कब तक वाहनों की आवाजाही मुमकिन हो पाएगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इसी रफ्तार से सड़कों पर पानी बढ़ता रहा तो वाहनों का चलना नामुमकिन है। और बड़ी बात यह देखिए कि आईटीओ पर पानी भर गया, उसके बाद यहां पर लाइटें जलानी पड़ी क्योंकि बहुत अंधेरा सुबह सवेरे था। और इस दौरान देखा गया कि एक के बाद एक पोल में करंट आ रहा था, लोगों को करंट के झटके भी लगे हैं। इसके बाद जैसे ही पुलिस को इस बारे में खबर मिली कि कुछ पोल्स में करंट आया है तो यहाँ की बिजली काट दी गई। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। नाव आप देखिए, नाव में बहुत से लोग इस वक्त सवार होकर निकाले जा रहे हैं। यहाँ से यमुना बाजार का ये इलाका है, निचला इलाका है, यहाँ पर बहुत से लोग रहते भी हैं जिन्हें फिलहाल नाव के जरिए निकाला जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, बाढ़ का ये संकट दिल्ली पर मंडरा रहा है, एक के बाद एक इलाके में पानी घुस रहा है। बताया जाता है इंडिया गेट के आसपास के इलाकों तक पानी पहुंच चुका है। दिल्ली में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। एक बार फिर से खबरें अभी तक के दिल्ली से संवाददाता राजा का हम रुख करते हैं। राजा, क्या कुछ जानकारी आप दे रहे थे, बताइए। चलिए राजा से हम फिर संपर्क करेंगे। हम आपको दिखा रखे हैं तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली किस कदर पानी पानी हो गई है। पहाड़ों में बरसात आई, नदी नाले उफान पर आ गए। जाहिर सी बात है यमुना नदी में भी उफान आना तय था। यमुना का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था, खतरे के निशान की तरफ यमुना बढ़ रही थी। इसी दौरान देखिए दिल्ली की सरकार की तरफ से कहा गया कि हम एहतियातन बड़े कदम उठा रखे हैं और अब एक के बाद एक इलाके में पानी भर गया है। हालांकि कुछ स्कूलों को खाली किया गया है जहां पर लोगों को स्थायी तौर पर रखा जा सके। दिल्ली में यमुना नदी अब खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। शुक्रवार सुबह की बात करते हैं, यमुना नदी का जलस्तर 208 मीटर पहुंच गया, यानी कि आज सुबह 208 मीटर के पार यमुना बहने लगी। ये खतरे के निशान 205 मीटर से तकरीबन 3.5 मीटर के आसपास ज्यादा है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर पानी भर गया है। बाढ़ के हालात हैं, यमुना बाजार में पानी है, लाल किले के चारों तरफ पानी ही पानी है, राजघाट, आईएसबीटी, कश्मीरी गेट, हर ओर बाढ़ के हालात हैं। यहाँ पर 3-3 फीट तक पानी भर गया है और अब जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए दिल्ली के कुछ इलाकों में बिजली की सप्लाई कट हो चुकी है, कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरह से कट है और वाहन आप देखिए रेंग रेंग कर चल रहे हैं। जाहिर सी बात है हर कोई जानता है कि ये वो दौर है जब दिल्ली मुसीबत का सामना कर रही है, बाढ़ की स्थिति है। लोग तभी घरों से निकल रहे हैं जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। और आप देखिए आईटीओ की ये तस्वीरें, एक तरफ की आवाजाही को पहले बंद कर दिया गया था, अब कुछ कुछ जगहों पर आवाजाही को खोला गया है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ फंसे हुए हैं, इन्हें बाहर निकलने का एक मौका दिया जा रहा है। राजघाट की तस्वीरें आप देखिए, हर रोड आप देख पा रहे हैं 3-3 फीट तक पानी जमा हो गया है। पानी की निकासी 2-3 दिन बाद ही संभव हो पाएगी क्योंकि अभी लगातार देखा यह जा रहा है कि यमुना में जलस्तर बढ़ रहा है। दिल्ली बाढ़ के हालातों की चपेट में आ गई है, एक के बाद एक इलाका बाढ़ की जद में आ रहा है। और इधर बड़ी बात यह भी है कि जलस्तर बढ़ा के यमुना का कई इलाकों में बाढ़ आ गई है तो दिल्ली पुलिस की तरफ से धारा 144 लागू की गई है। लोगों को सचेत किया गया है। देखिए बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वो निचले इलाके जहां लोगों के घरों में पानी घुस गया है वहां से लोग बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं। ऐसा मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा पानी। मैं करीब मैं 75 ईयर ओल्ड हूँ, 50 साल से मैं राजघाट पे रहता हूँ। मैंने नहीं देखा था पानी कभी भी जिंदगी में। एक बार 78 में जब ना बाढ़ आई थी और खतरनाक बाढ़ थी, उस वक्त मॉडर्न टाउन के एक मंजिल पूरी डूब गई थी। लोहा के बिस्तर, चारपाई सब तैरते जा रहे थे। उसके बाद मैंने आज पहली बार देखा और जब भी ये यहाँ इधर पानी नहीं आया, केवल वहीं तक रहा। यार जैसे हमको कल हम न्यूज देखी थी, यहाँ पर बाढ़ आ गई यमुना जी की, तो हम यहाँ देखने आए बाढ़ कितनी कहाँ पर कितनी आई है।
राजघाट पे पहले ऐसा देखा पानी आपने नहीं, यहाँ पे? पानी तो पहले नहीं देखा, वेलकम में आते जाते रहते घूमने के लिए। कितना पानी है आपके हिसाब से, कितना क्या? सर इतना पानी तो मैं जिंदगी में पहली बार देखा लाइफ में। तो राजघाट में पानी घुस गया है, 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन काल में इस तरह की बाढ़ नहीं देखी। 78 में कभी ऐसी बाढ़ देखी थी, लेकिन तब भी हालात इतने बुरे नहीं थे। कुछ और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं जो बाढ़ की स्थिति से रूबरू हो रखे हैं, दो चार हो रखे हैं मुसीबतों से। उन लोगों का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। भरा हुआ है, कोई हिसाब नहीं, पानी की लिमिट नहीं है। इतना पानी है, कोई सुविधा नहीं है रास्ते में, बहुत ज़्यादा कोई सुविधा नहीं है। ITO से हम वहाँ से गीता कॉलोनी से धक्के खाते वाले घूमते घूमते कहीं रास्ता नहीं है कोई। स्कूटी बंद हो गई, पानी भर गया स्कूटी में, यहाँ पैदल लेके जा रहा हूँ मैं। 1 किलोमीटर में पानी में डूब गया, भी बंद होगी वो। तो अब कैसे करेंगे? अब धक्के मारते देखे, स्टार्ट होती हो ठीक है, नहीं तो पैदल ले जाएंगे। बारिश तो नहीं हो रही है, जो जमुना का बाढ़ आ रही है उसके बिना बारिश के बाढ़ आ रही है, उससे समस्या है। गाड़ी बंद पड़ गई, जल्दी ड्यूटी पे पहुंचना था, पहुंच नहीं पाया। ये जो पानी में उसमें अभी पानी के बीच में आधे आया, आधे बंद हो गई। नहीं, कोई बस नहीं, कोई कन्वेंस नहीं, कोई ऑटो नहीं, कोई रानी जी नहीं, और जो आ भी रहे हैं वो मुंह मांगे पैसे मांग रहे हैं। तो लक्ष्मी नगर से पैदल ही आप आ रहे हैं? हाँ जी। तो कितने किलोमीटर चल के आए होंगे करीब 4-4.5 किलोमीटर। बहुत परेशानी हो रही है। 7:15 बजे का चला हुआ हूँ, अभी पहुँचा हूँ। कितने घंटे चलना पड़ा था आपको? हाँ, अभी टाइम कितना हो रहा है आप देखिए, 9:45 हो रहे हैं। अब लगा लो 8:20 से मैं 8:15 बजे निकला था घर से, और अब 9:45 हो रहे हैं। अभी भी 5-7 मिनट और लगेंगे। आज से पहले हमने नहीं कभी देखा। 12-13 साल से हम भी नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे। अपना ये ऑफिस है CR बिल्डिंग में हम आते हैं, मगर आज तक हमने इतना पानी नहीं देखा। सर ऐसा कभी नहीं देखा दिल्ली में, इससे बहुत ही कम देखा। वैसे 1995 में जो बाढ़ आई थी, बस वही देखी सर, वो भी इतनी नहीं आई थी जितनी आज देखा हो पहली बार। मेरे को इस रोड पे चलते चलते कम से कम 15 साल हो गई। 15 सालों में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा सर। नहीं, इससे पहले नहीं देखा। यही मैं आज़ाद भवन में नौकरी करता हूँ, लेकिन इतना नहीं देखा। पहले इतना नहीं था, इतना तो भर ही जाता था। जब भी मैं आता था यही ड्यूटी आज़ाद भवन करने, तो ये इतना तो भर जाता था, लेकिन ये बारिश बहुत ज़्यादा है। ऐसा कभी भी नहीं देखा जैसा दिल्ली में अब हो रहा है पानी। ये दिल्ली हेडक्वार्टर का रोड है, देखो पानी कितना भरा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारे को भी ड्यूटी पे बुलाया गया है, हमारे को मैसेज दिया गया है कि भाई ड्यूटी पे आना है। आज तो लोगों का अपनी ड्यूटी पर पहुंचना मुश्किल हो गया है, रास्तों पर जाम लगा हुआ है। दिल्ली में जाम की स्थिति क्या कहती है ये देखिए आप तस्वीरों में, अंदाजा लगाइए आप। ये वाहन रेंग रेंग कर चल रखे हैं। कुछ इलाकों में पानी भरा है जहां पर वाहनों की गति बेहद धीमी है, लेकिन वो इलाके जहां पानी नहीं भरा है वहां जाम की स्थिति है, क्योंकि हर कोई चाहता है उन इलाकों की तरफ बढ़ना जहां पर इस वक्त पानी नहीं भरा हुआ है। निचले इलाकों में पानी भरा है, लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है। बड़ी संख्या में लोग वहां से निकलकर ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ जा रहे हैं जहां कम से कम वो राहत की सांस ले सके। निचले इलाकों में डर इस बात का है कि जिस रफ्तार से पानी भर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगियों को ये पानी लील जाए। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से वाहन पानी पानी हुए खड़े हैं, वाहन चल नहीं पा रहे, वाहनों की रफ्तार रुक गई है। कुछ इलाकों में जाम की स्थिति है तो कुछ इलाकों में वाहन पानी में डूबे हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं, गाड़ियां बंद हो गई हैं। 3-3, 4-4 फीट तक बताया जाता है यहां पर पानी भर गया है और लोगों को निकाला जा रहा है। लोग खुद भी निकलने का प्रयास कर रहे हैं इन इलाकों से। पानी का भराव अभी भी रिंग रोड पर है। अगर आप वजीराबाद से लेके लाल किले तक देखें, पानी का भराव कल दिन में काफी था। उसके बाद जो जल स्तर लाल किले से लेके लाल किले के पीछे की साइड से लेकर देखें तो राजघाट तक अभी जल स्तर बढ़ा है। हालांकि यमुना का जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वापस पानी जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस स्थिति के कारण से हमने रात को, चूंकि राजघाट तक पानी आ गया था, तो गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के ट्रैफिक को हमको बंद करना पड़ा, जिसके कारण से पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के बीच में जो आवागमन है वो प्रभावित हुआ। उसके लिए डाइवर्जेंस कर दी गई हैं। साथ ही अगर देखें तो दूसरा जो हमारा मेन कनेक्टिंग रोड था ईस्ट और वेस्ट दिल्ली के बीच में, जो विकास मार्ग, उस पर भी पानी आ गया है। तो ITO से IP फ्लाईओवर से विकास मार्ग साइड में जो यातायात जा रहा है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। इधर आप नेता पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए कि क्या बाढ़ की स्थिति है, किस तरह से लोगों को परेशानियां पेश आ रही हैं। सौरभ भारद्वाज आपको दिख रहे हैं और आतिशी भी पहुंची है। लगातार देखा ये जा रहा है
की स्थिति बिगड़ रही है। ये आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें दिल्ली की। आप नेता आम जनता के बीच पहुंचे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पीड़ितों से बात की है। आप देखिए ये तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ पानी है। हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं मंत्री और आप नेता यहाँ मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। चारों तरफ पानी नजर आ रहा है। इस वक्त यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना अपने किनारे तोड़कर दिल्ली में घुस गई है। दिल्ली के कई इलाके पानी हो गए हैं। बाढ़ की ये स्थिति डरा रखी है। निचले इलाकों में पानी भरा है। बहुत सी जगहों से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कई ऐसे स्कूल हैं जिन्हें दिल्ली सरकार ने खास तौर पर इसलिए तैयार किया है कि यहां पर लोगों को रेस्क्यू कर रखा जाएगा। उपराज्यपाल भी पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। आप देख रहे हैं तस्वीरें और आईटीओ की ये तस्वीरें हैं जहां पर पानी के हालात का जायजा लेने के लिए आप नेता और दिल्ली के उपराज्यपाल पहुंचे हैं। यहां पर स्थिति ये बन रखी है कि पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस की तरफ से धारा 144 लागू कर दी गई है। लोगों को निकाला जा रहा है बाढ़ प्रभावित इलाकों से। रमेश जी को जानकारी का अभाव है। ये जो बाराज है ये हरियाणा सरकार के अंतर्गत आता है और हमने कई बार हरियाणा सरकार से कहा कि इसको दिल्ली सरकार को दे दिया जाए क्योंकि हमारे ही काम का है, मगर उन्होंने किया नहीं। मैंने तो रमेश जी को कहा है कि अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी में कोई सुनता हो तो वो ये बाराज अभी भी हमें दिलवा दें। इससे दिल्ली वालों को बहुत सहूलियत होगी। अभी भी ये ऑफर हमारी तरफ से है, ये हमें मिल जाएगा तो हम इसको मेंटेन भी कर लेंगे और इसका इस्तेमाल भी कर लेंगे। दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप, डूबे कई इलाके। राजेंद्र नगर से आप विधायक दुर्गेश पाठक ने ट्वीट किया है, दिल्ली में बाढ़ आई नहीं, साजिश के तहत लाई है बीजेपी। हथनी कुंड से यूपी की तरफ जाने वाली नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा, सारा पानी दिल्ली की तरफ भेजा जा रहा है दुर्गेश पाठक की तरफ से। देखिए ये बड़ा आरोप लगाया गया है, बाढ़ को एक साजिश बता रखे हैं। ट्वीट भी आपको दिखाएंगे जिस ट्वीट में दिल्ली में बाढ़ को उन्होंने साजिश बताया है। आपको बता दें आप विधायक हैं दुर्गेश पाठक, एक ट्वीट करते हैं, ट्वीट में लिखते हैं दिल्ली में बाढ़ आई नहीं है, साजिशन लाई गई है। बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रखे गए। कहा यह गया है कि हथनी कुंड से यूपी की तरफ जाने वाली नहर में पानी छोड़ा नहीं गया, सारा पानी दिल्ली की तरफ भेजा जा रहा है। दुर्गेश पाठक की तरफ से बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया है। तो बीजेपी की साजिश इस बाढ़ को बता रखे हैं दुर्गेश पाठक। अब देखना ये होगा आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से जिस तरह से बीजेपी पर गंभीर आरोप जड़ा गया है, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। 10 से 11 जिले ऐसे हैं जहां पर स्थिति यह है कि तेजी से पानी बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार ने 11 जिलों के डीसी से रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की रिपोर्ट तलब की है। बरसात से अब तक लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, घरों का सामान बर्बाद हुआ है और जिलों के नुकसान की भी सरकार ने अब रिपोर्ट मांग ली है। रिपोर्ट के आधार पर आकलन हो पाएगा कि आखिर नुकसान कितना हुआ है। बाढ़ की ये स्थिति है। हरियाणा के कई ऐसे जिले जहां पर हर ओर केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। ना केवल खेत डूब गए हैं, ना केवल फसलें बर्बाद हो गई है। फतेहाबाद की तस्वीरें आप देखिए, फतेहाबाद की ये तस्वीरें हैं। ये वो इलाका है जहां पर अक्सर कहा यह जाता है कि फतेहाबाद में पानी की कमी रहती है। आज आप देखिए फतेहाबाद में पानी ही पानी नजर आ रहा है। हर ओर केवल पानी है, खेत पानी से डूब गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं, गांव तक में पानी घुस गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। फरीदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फरीदाबाद, पलवल, ये वो इलाका है जहां पर पानी की कमी बनी रहती है, लेकिन आज यहां केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेतों में पानी है, लोगों के मकानों में पानी घुस गया है, घरों में पानी घुस गया है। हजारों एकड़ में खड़ी फसल तबाह बर्बाद हो गई है। फरीदाबाद में इस समय कैसे हालात हैं, हमारे संवाददाता अनिल राठी की इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंड से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद फरीदाबाद में भी बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। दर्जन से ऊपर गांव जो है वो इससे प्रभावित हुए हैं। एक बार मैं आपको विकराल रूप जो है वो दिखा देता हूं यमुना का, जो कि
पिछले 45 सालों के बाद जो है इतना विकराल रूप जमुना का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ जमुना ही जमुना जो है वो दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कितना बड़ा विकराल रूप जो है वो जमुना ने धारण कर लिया, जिसके चलते पूरे फरीदाबाद में संकट जो है वो बाढ़ का गहराता जा रहा है। कई जगह जो है वो गांव जो हैं वो खाली करवा लिए गए हैं एहतियातन के तौर पर। प्रशासन लगातार जो है वो इस जारी है। मवेशियों को जो है वो निकालने का काम जो है वो एनडीआरएफ की टीमें कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी घर चौबी रास्ते में, जमुना के रास्ते में चीज़ें जो है वो आती गई, उन सभी चीज़ों को जो है वो जमुना अपने साथ बहाती ले गई। और कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, एक बार उनसे जानते हैं। क्या नाम आपका, कहाँ से हो? मेरा नाम शाजापुर से है जी। ओमवीर नाम है जी। क्या हालात हैं? हालात बहुत गंभीर हालात है यहाँ। हाँ, घना ज़्यादा सब बेहुआ में पड़े हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर डूबे पड़े, बुग्गी पुग्गी इंजन पिंजन सब डूबे पड़े। तो लगभग किसानों का किस तरीके का नुकसान है, मतलब कितना का नुकसान हो गया होगा एक किसान का? किसान का तो नुकसान है जी, काफ़ी नुकसान है। फसल भी होगी सब। हाँ हाँ जी, एक मतलब ये धान पान सब मतलब ये हुआ कि सब डूबा में, और ट्रैक्टर वगैरह बुग्गी वुग्गी, और जो तुम्हारे ये ढोर डंगर तो कल बचा लिए, क्यों हाईवे है KMP, इस वजह से बचा लिए, सब KMP पे आएंगे सब। अभी जो है वो राहत और बचाव का कार्य जो है वो लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमें हैं, यूपी प्रशासन चाहे फिर हरियाणा प्रशासन, तमाम सभी लोग जो है वो लगे हुए हैं और इसी तरीके से राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है वो आने वाले आगे के 48 घंटे फरीदाबाद के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। यदि पानी लगातार इसी तरीके से बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा विकराल रूप फरीदाबाद के अंदर देखने को मिल सकता है। फरीदाबाद से अनिल राठी, खबरें अभी तक। सिरसा की बात करते हैं। खतरे के निशान से ऊपर घग्गर नदी बह रही है। घग्गर नदी में चल रहा है तकरीबन 30,000 क्यूसेक पानी। सिरसा के गांव रंगा के पास घग्गर नदी के बांध में दरार आ गई है। किसान और प्रशासनिक अधिकारी बांध को बांधने में जुट गए हैं। बढ़ते जलस्तर से कई गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोग डरे हुए हैं, ग्रामीण खुद आगे आए हैं। ग्रामीण कट्टों में रेत भर रहे हैं और बांध पर रख रहे हैं। मशीनों से भी प्रयास किया जा रहा है कि बांध को टूटने से बचाया जाए, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, पानी की रफ्तार बहुत तेज है। डर इस बात का है कि बांध टूट ना जाए। ग्रामीण बांध के किनारे पर इकट्ठा हो गए हैं। आप देखिए ग्रामीणों को कि किस तरह से खुद ही इकट्ठा होकर बांध को ना टूटने दिया जाए, इस प्रयास में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे हैं प्रयास।